हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी अच्छे हो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एसएससी सीजीएल और सीपीयू का पेपर अब तो लगने वाला है 3 तारीख से। तो 2023-24 में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सीजीएल मेंस के लिए क्वेश्चंस, वो यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। और ये आज क्लास तीसरा है, क्योंकि 2-3 दिन थोड़ा मैं व्यस्त था, इसीलिए नहीं क्लास आ पाई। और ये आज आपका मॉक टेस्ट होगा, जो आपका टॉप 10 लिखा है, लेकिन यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको जरूरी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका थीम होगा करो तब जाने, ठीक। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद से आप पूरी क्वेश्चन यहाँ पे करने का प्रयास करिएगा। और धीरे धीरे मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मात्र 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखे जाऊंगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन ये देख चुके होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होंगे, और कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजीएल 2023 का प्री का क्वेश्चन है, जो मेंस में आने की पूरी संभावना बनती है। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। जिस प्रकार उत्पादन करना का संबंध व्यय करना से, उसी प्रकार वैषम्य से संबंध किसका होगा, आपको ये बताना है। तो वैषम्य जो होता है कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट जो होता है सिमिलर होता है, क्या होता है, समानता का रूप देता है। तो समानता इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ना ही सही, ना ही खंडन, ना ही विपरीत, यहाँ पे समरूप दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे इसको देखेंगे और इसको भी करने का प्रयास करिएगा। और मैं चाहूँगा कि जब मैं स्लाइड लगाऊं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरी की पूरी कोशिश करो। जैसे यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्षर दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर के संबंधित आपको बताना है कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं इस टाइप के प्रश्न आपको कह रहा हूँ, आप रट लो, एकदम मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। जैसे यहाँ पे एफ का संबंध ए से है, तो यहाँ पे आई का संबंध डी से है, ठीक उसी प्रकार एल का संबंध जी से है, फिर उसी प्रकार एम का संबंध एच से है। तो ये कैसे है, क्यों है, इसको आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे f का संबंध a से है, तो यहाँ पे इन्होंने -5 किया है। i का संबंध d से है, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया होगा, -5 किया है। आप घटा के देख लीजिएगा, नंबर सीरीज में ऐसे ही आते हैं जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को घटाते हो तो, ठीक। l को जब घटाएंगे तो -5 करेंगे तो g आएगा, ठीक। उसी प्रकार m को जब घटाएंगे -5 करेंगे तो यहाँ पे h आएगा, ठीक। उसी प्रकार वही प्रोसेस मिल्क में भी दोहराएंगे। तो m में जब -5 करेंगे तो क्या आएगा, m में जब -5 करेंगे तो आपका h आएगा, ठीक है। और उसके बाद से i में जब -5 करेंगे तो क्या आएगा, जब मतलब सभी में -5 का रूल लगाए, तो i में जब -5 करेंगे तो आपका d आएगा। और ठीक उसी प्रकार l में जब -5 करेंगे तो आपका क्या आएगा, g आएगा। और उसी प्रकार k में जब -5 करेंगे तो क्या आएगा, f आएगा। तो HDGF किस में दिखाई दे रहा है, HDGF आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ना ही आपका ऑप्शन ए होगा, ना ही आपका सी होगा, ना ही डी का। तो इस तरह से आप कुछ ऑप्शन को शुरू में डिलीट, मतलब आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे ये ई वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, और ये ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो डी और ए आपको पहले ही राउंड में आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सारी की सारी क्वेश्चन आप देखिएगा, और सारी की सारी एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और आप इसको जरूर करिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप करते हो उतने ही आप अपने बिल से मतलब अलग होते हो। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, और सीजीएल 2023 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे 8 का संबंध 9 से, उसी प्रकार 25 का संबंध क्वेश्चन मार्क से, कैसे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब 2 का वो क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें रूल क्या लगा है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये रूल आपको बड़े बड़े अंकों में भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहले अंक को इन्होंने क्यूब किया, और जो क्यूब किया उसी का इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे 2 का क्यूब किया तो 3 है, तो 3 का क्या कर दिया इन्होंने, स्क्वायर कर दिया, मतलब पावर का, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया, स्क्वायर पावर का क्यूब किया, और क्यूब का क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से इस रूल को लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का क्यूब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 4 का क्यूब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे जब इसमें 3 का यहाँ पे 5 दे रहा है, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 64 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर आपका दिखाई दे रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर किया 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, जो स्क्वायर है उसका क्या कर दिया, इन्होंने
स्क्वायर पे इन्होंने पावर लगा दी है, तो स्क्वायर पे जब पावर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में +1 करके क्या कर दिया है, 4 का क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे 64 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, ये आपको जरूर, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत फंसाता है और आपको लगता है आसान है, लेकिन इसमें ही आप क्या करते हो, गलती करके चले जाते हो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है, आपको ये बताना है। कपड़ा, धागा, पोशाक और रुई और बुनाई। सीजीएल 2023 का प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच इसको रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपका कॉटन होगा, ठीक है। तो कॉटन कहाँ दिखाई दे रहा है, रुई, तो रुई यहाँ पे 4 नंबर पे आ जाएगा। रुई के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको इसमें एलिमिनेट करने के लिए ना बचा हो, तो सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके 2 नंबर पे क्या आएगा, धागा आएगा, ठीक। उसके बाद से 5 नंबर की बात की है तो यहाँ पे बुनाई आ जाएगा 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, बुनाई आ जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे कपड़ा आ जाएगा। कपड़े के बाद क्या बनता है आपका, पोशाक बनता है। तो 4 2 5 1 3 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, और जितना अच्छा से आप एलिमिनेट कर दोगे एग्जाम में आपको उतना ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। सीजीएल 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रूल आपको बताया कि जो कॉमन दिखे उसको सबसे पहले काट दीजिए। INEC, INSE, INSE, INSC, INSE, INS तक आप काट दीजिए, ठीक है। INS तक आप काट सकते हो, पूरा S तक, क्योंकि सभी में S तक यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो ये जो 5 है तो ये ऑलरेडी क्या आएगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे T दिया हुआ है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे कौन सा आएगा, E आएगा। E के बाद तुरंत क्या आया है, N आया है, तो सभी में EN इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे EN सभी में कॉमन है, तो EN इसको काट लीजिए आप, EN इसमें काट सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये तो लास्ट में जाएगा, आपको सबको पता होती है। यहाँ पे 5 क्या कर दीजिए, इसको लास्ट में लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे S से तुलना करेंगे तो S सबसे पहले आता है ना, तो S के बाद देखेंगे जस्ट तुरंत बाद, जस्ट के S के तुरंत बाद A आया है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। और A के बाद सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दे रहा है, तो A के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे E दिखाई दे रहा है 3 नंबर वाले पे, तो 3 पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 2 आपके आ गए। फिर उसके बाद से देखेंगे S के तुरंत E के बाद तुरंत क्या है वो है, तो E के तुरंत बाद आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या चीज़, आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंसिबल, सेंसिबल में B दिखाई दे रहा है ना, तो सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। और 1 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेंसिबल के बाद आई, फिर आई यहाँ पे दिखा T दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 1 के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, और आपका लास्ट में क्या बचेगा, 3 और 5 आपने लिख ही लिया है। तो 2 1 4 3 5 किस में दिखाई दे रहा है, 2 1 4 3 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी देखते हैं कैसे अनुक्रम को पूरा करेगा, आपको ये बताना है निम्नलिखित क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद से इसको आंसर दोगे तो और आपको जल्दी से क्वेश्चन के पास पहुंचने का चांसेस रहता है। जैसे यहाँ पे 2 से 5 से संबंधित है, 5 से 12 से, 12 से 27 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा आपको ये बताना है। तो 2 से 5 हुआ तो मतलब 2 × 2, फिर से यहाँ पे एक रूल लगाया होगा, 2 दूना 4 1 5 कर दिया। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे तो 5 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप ये सब अच्छा ही जा रहा है। तो नेक्स्ट में चेक करते हैं, जैसे 12 दूना 24, 24 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 27 दूना क्या होता है, 27 दूना 54 होता है, और 54 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ना ही डी होगा, ना ही बी होगा, ना ही ए होगा। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि नंबर का क्या किया, मतलब जितने नंबर दिए उसमें मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके +1 मतलब सीरीज में नंबर को इसको जोड़ते चले गए, मतलब 1 2 3 4 मतलब जितने अंक है उतने इसमें जोड़ते चले गए। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन आप करो,
क्योंकि जब तक आप एक क्वेश्चन करते नहीं हो तो समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, और इसका जब तक नहीं आएगा तो मैं कल इस क्वेश्चन का आंसर दे के जाऊंगा, ठीक है। तो ये CGL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप का मैंने प्रश्न भी कुछ देर पहले कराया है, तो इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेशंस में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिलेशंस में ऐसे प्रश्न नहीं आते। मैं आपको बता दूं कि मेंस में पिछली बार मैंने खुद दिया था, तो उसमें इस तरह के टाइप के रिलेशन के क्वेश्चन दिए थे। वो तो सही है कि मतलब एक पैटर्न चेंज हुआ, 1a भागे करके मतलब ए मल्टीप्लाई करके जैसे ए करके दे रहा है, तो लेकिन ये वाला प्रश्न आपको 1 नंबर बनाने, 2 नंबर बनाने के लिए, 3 नंबर बनाने के लिए आपको जरूर देता है क्वेश्चन, क्योंकि सभी बच्चे एवरेज थोड़े होते हैं, सभी बिलो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, इस टाइप के बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अंजलि स्मिता की माता की एकमात्र बहन की बेटी है। मतलब अंजलि जो है वो स्मिता की एकमात्र बहन की बेटी है। मतलब स्मिता की जो बहन है उसकी क्या है, एकमात्र बेटी है, ठीक है। तो स्मिता अंजलि से क्या संबंधित है, तो डायरेक्ट संबंध में आ रहा है कि माता से संबंधित होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, और इसको करने का प्रयास करिए। आकृति, प्रश्न आकृति दी है तो इसको पूरा करना है। CGL 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा करने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी चीज़ों से यहाँ पे एक चीज़ आपको बनाना है, वो भी वैन आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो इसको बनाना है। तो सबसे पहले वैन का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे पोस्टर्स दिखाई दे रहा होगा सभी में। इन्होंने देखो ये क्या किया दिया, पोस्टर को नीचे ला दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो जाएगा। फिर से 2 टायर लगाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये तो सभी में लगा हुआ है। तो देखिए जब टायर जो होता है, जो आगे वाला पोर्शंस होते हैं, जो टायर का आगे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, आपको देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो जो आगे वाला पोर्शंस होता है वो क्या होता है, वो मतलब ऐसे गोलाकार करके एक सर्कल बना होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पीछे कर दिया है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी में डॉट, एक ही डॉट दिखाई दे रहा है, इसमें 2 डॉट, एक यहाँ कर दिए। यहाँ देखेंगे, आप दिखा दे रहा हूँ, जैसे एक यहाँ डॉट, तो इसको भी यहाँ गलती कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, और इसमें आप बताइएगा, जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम का ये प्रश्न है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको जरूर करिएगा। जैसे पर्वत पृथ्वी और चांद के बीच में सही संबंध और अच्छी तरह से व्यक्त करता है, आपको ये बताना है। तो पर्वत चांद क्या कर रहा है, पर्वत पृथ्वी और चांद में सही संबंध आपको बताना है। तो पर्वत जो होगा, देखिएगा आप यहाँ पे रिलेट करिएगा बातों को। जो पर्वत होगा और एक पृथ्वी होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक होंगे, और चांद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें ना ही ऑप्शन डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न आकृति दी है, पैटर्न को पूरा करना है, और इसको यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे करेंगे। CGL 2023 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो कंप्लीट दिखाई दे, तो ये वाला भी पार्ट जब कंप्लीट होगा तो यह कैसा दिखाई देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक सॉरी बनाता हूँ मैं इसको अच्छे से, एक यहाँ पे देखिए, एक ऐसे दिखाई देगा ना, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये चारों कोने कोने पे होंगे, ये चारों क्या होंगे, कॉर्नर पे होंगे। तो एक एक एक, तो यहाँ पे कॉर्नर में कौन दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई देते। इन दोनों में आप कंफ्यूजन होंगे कि इन दोनों में कौन सा हो सकता है आंसर। तो इन दोनों में मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर कौन हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट अंतिम में जाके छोटा हो गया, तो ठीक इसी प्रकार ये भी जब पार्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एक पास हो जाएंगे। तो ये दोनों दूर दूर ही दिखा दिए, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि मैं बता दूँ इसको। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे दिए गए आकृति को 3 के बीच में सही संबंध को दर्शाना है। जैसे सर्वोच्ची, रिच और कौवा, 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, सर्वोच्ची, रिच और कौवा, तो इसमें आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वोच्ची तो सभी हो जाएंगे, रिच भी होता है, कौवा भी होता है, ये सब मांस खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान सा प्रश्न है, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी प्लस है, डी भी गलत है, क्योंकि सर्वोच्ची में रिच भी मांस खाता है और कौवा भी मांस खाता है। तो यहाँ पे सर्वोच्ची ये हो गया और उसके अंदर दोनों आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।